100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। आधुनिक काल में भी हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग अपनाया गया था, परंतु हिंसा का मार्ग सफल सिद्ध नहीं हो सका। हिंसा के मार्ग को अपनाकर अनेक देशभक्त शहीद हो गए, सामूहिक लड़ाई लड़ी गई, परंतु भारत की स्वतंत्रता के लिए यह मार्ग उपयुक्त प्रमाणित नहीं हो सका। ऐसे विकट एवं कठिन समय में स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण हुआ। सत्याग्रह एवं अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए इसे लोगों को भी अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उनका यह मार्ग व्यक्तिगत भी था और सामूहिक भी था। व्यक्ति के रूप में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष छेड़ा वही आगे चलकर एक सामूहिक शक्ति बन गया। वे एक व्यक्ति होते हुए भी सामूहिक शक्ति के प्रतीक थे। जहां उनके चरण चल पड़ते वहीं असंख्य लोग कदम बढ़ाते गए। जो बात उनके मुख से निकलती उसे लोग वेद वाक्य के रूप में स्वीकार कर लेते। अंग्रेजों का शासन यदि किसी शक्ति के सामने झुका तो वह शक्ति थी गांधी जी की। ऐसे महान व्यक्ति को ढोंगी या ढकोसला कहना वह भी किसी पुस्तक के सहारे अपने आप में एक शर्मनाक बात है। भारतवासियों के लिए डूब मरने की बात है। हमें उनका अपमान करने के बजाय उनकी पूजा करनी चाहिए। पैरा महोदय गांधी जी ने भारत के लिए वह सब कुछ किया जो बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा या महापुरुष नहीं कर सके। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो शताब्दियों से किसी के द्वारा नहीं हो पाया था। उनकी कथनी एवं करनी में एक रूपता थी। जो कहते थे वह कर दिखाते थे। गांधी जी ने कभी अभिजात वर्ग का समर्थन नहीं किया। उच्च वर्ग के प्रति कोई आसक्ति उन्होंने नहीं दिखाई और न किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा की। मानव जीवन की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। पिछड़े वर्ग के प्रति प्रेम दर्शाया। सांप्रदायिकता को मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने जो कुछ भी वह अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। गांधी जी ने न केवल देश के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए वंदनीय है। उनके आदर्शों को देशवासियों के साथ साथ अन्य देशवासियों ने भी अपनाया और उन पर आचरण किया। आईने की तरह साफ सुथरे उनके जीवन को देखकर उनके विरुद्ध ढकोसला या ढोंगी जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। गांधी जी के नाम को राजनीति के दलदल में खींच लाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि गांधी जी एक युग पुरुष और राजनीतिक दलदल से निर्लिप्त स्वच्छ कमल थे। पैरा देश के सुपूतों ने समूचे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस की थी जो अंग्रेजी का स्थान लेकर देश के साहित्य और संस्कृति को विकसित कर सकेगी और राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा कर सकेगी।
उसका गौरव हिंदी को तो मिला अवश्य, किंतु अंग्रेजी के प्रति अहेतुक प्रेम ने उसे अब तक उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित होने नहीं दिया है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, अंग्रेजी की नींव उतनी ही दृढ़ होती जा रही है। इस दिशा में नेताओं को आदर्श बनना चाहिए। राष्ट्रभाषा आंदोलनों में अहिंदी भाषी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे राष्ट्र प्रेमियों में उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल सारे देश के लिए आदर्श हैं। तेलुगु भाषी होकर भी हिंदी के प्रति उनका प्रेम अनुकरणीय है। वे मंच पर हिंदी का प्रचार प्रसार करने वालों में नहीं, बल्कि जीवन में उसका प्रयोग करने वालों में हैं। सरकारी और गैर सरकारी कारोबार में हिंदी के प्रयोग के लिए वे सबको प्रोत्साहित करते हैं। पैरा महोदय, यहाँ खड़े खड़े भारत की लंबी कहानी याद आती है, पुराना इतिहास याद आता है। इतने वर्ष पहले भारत ने दुनिया को एक नेतृत्व दिया, चाहे विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे किसी भी दिशा में भारत बहुत आगे था, भारत बहुत महान था। आज ये सब बातें हमारे सामने है और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कोई काम ऐसा न करें कि इसे लंबे इतिहास पर, इस शानदार कहानी पर किसी तरह का धब्बा पड़े। पैरा आज सबसे ज़्यादा याद आती है हमारे राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी की। आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक बार जादूगर कहा था और जवाहरलाल नेहरू विज्ञान को मानते थे, नई दुनिया को मानते थे। तब भी वह महसूस करते थे कि गांधी जी के संदेश में कितना बल है और हमारे समय के लिए वह संदेश, रास्ता आज भी कितना उपयोगी है। वह संदेश क्या था? 3 छोटे से शब्द, अहिंसा, सत्य और स्वदेशी। मैं चाहती हूँ कि इसको हम आज का भी संदेश माने। पैरा अहिंसा का अर्थ क्या? शांति, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की विचारधारा को आदर देना, बाहर के देश जो दूसरी विचारधारा के भी हैं उनका भी आदर करना, उनसे भी मित्रता करना, अपने विधान के अनुसार रहना। ये सब बातें इसी छोटे से शब्द में आ जाती है। दूसरा, सत्य, कि हम जीवन कैसे साफ रखें। हम हर एक काम इसी रीति से करें कि देश को उसका लाभ हो। हमारे जीवन में झूठ न आए, दंभ न आए, कोई किसी बात न हो जिससे भारत माता को धब्बा लगे। सत्य में एक बात और है, सत्य में निडरता भी सम्मिलित है। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय यह जितना आवश्यक था, आज भी यह उतना ही आवश्यक है कि हमारे अंदर निडरता आए। हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें। हम हमेशा नया रास्ता लेने को तैयार रहें, नए विचार लेने को तैयार रहें। देश की समस्याओं को समझें, क्योंकि उनको समझ कर ही हम सही रास्ता ढूंढ सकते हैं और उस रास्ते पर चल सकते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो हमें
एक ही रास्ता दिखाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज क्या है। आपको मालूम है कि उसको हम तभी सुधार सकते हैं अगर हम स्वदेशी का उपयोग करें। स्टॉप।